12th लेक्चर है क्या आज का? ओके चलो. So very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 विच इज रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स एंड चार्जेस रिस्पेक्टिवली. जिसके बाद हमने जो कहूट का टेस्ट जो है वो शेड्यूल किया था उसकी हम शुरुआत करेंगे. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस लेक्चर विथ एवरी वन बिकॉज टूडेज क्लास इज गोइंग टू बी अ रियली इम्पॉर्टेंट क्लास. और क्योंकि कहूट का टेस्ट और आपका स्कोर लाइव दिखने वाला है, सो जस्ट लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो दैट आई हैव स्टार्टेड द क्लास. क्योंकि अगर आप लाइव ये टेस्ट को अटेंड करोगे तो उसमें एक अलग ही लेवल का मज़ा है. आ जाइए, चलो आई जस्ट शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो. ओके, यस, आ जाइए चलो. तो हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के MCQs पेंडिंग है. पहले हम ये MCQs सारे के सारे सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो टू द टेस्ट. ओके, लेट्स बिगिन. सो आई एम ऑन द त्रिशूल बैच के नोट्स. पेज नंबर कोई बताएगा क्या होगा? पेज नंबर 15 पे हूँ मैं. पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 5, केस स्टडी बेस्ड MCQs. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. चलो, अ रिजर्व अकाउंट दैट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी for any other purpose other than the repayment of deposits is known as, is it debenture redemption reserve account? ये किस चीज के लिए? क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए. दिस इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स. तो अगर डिपॉजिट्स को रीपे करने का रिजर्व है तो वो क्या होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं, वो होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. CRR नहीं है और फ्री रिजर्व्स तो है ही नहीं. सो यस, द करेक्ट आंसर शुड बी आंसर नंबर B. वेरी गुड. पलक, तन्मय, अनामिका, तनुश्री, वेरी गुड. कुणाल, अक्षता, वंडरफुल. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 कहता है नॉर्मली नो डिपॉजिट्स आर रीपेबल अर्लियर दैन डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ such deposits or renewal thereof. अब हम नॉर्मली की बात कर रहे हैं, तो हम जब नॉर्मल की बात करते हैं दिस इज द जनरल रूल. तो जनरल रूल क्या कहता है? द मिनिमम टर्म ऑफ डिपॉजिट्स शुड बी 6 months. देखो, आप लोग जानते हो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 6 month से पहले भी डिपॉजिट्स रीपे हो सकते हैं, बट ये जो पहले का समय है वो 3 महीने से कम का नहीं हो सकता है. और अगर अर्ली रीपेमेंट है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जो भी इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया था उससे 1% डिडक्ट होकर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है फॉर द टाइम पीरियड योर मनी वॉज डिपॉजिटेड विद द कंपनी. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने प्रॉमिस किया कि वो 8% इंटरेस्ट देगी, आपका अर्ली रिपेमेंट हो गया तो क्या आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, यू विल गेट 8 - 1 मतलब 7% इंटरेस्ट आपको मिलेगा. सो वेरी गुड. दिव्या, श्याम, शिवानी, सिद्धार्थ, तानिया, वेरी गुड. रिया, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. भूमि रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. There is no default in the repayment of such deposits on their maturity. The statutory amount to be deposited by the company on or before 30th April of each year in a specified account opened with its bankers till the deposits are fully repaid is. तो देखो, आप लोग जानते हो कि आपको कुछ अमाउंट जो है, जो डिपॉजिट्स का मैच्योर हो रहा है, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है विद अ शेड्यूल्ड बैंक. ओके, तो वो कितना अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करते हो? शुड इट बी नॉट लेस दैन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर.
क्या वो 30% है, क्या वो 20% है, कि क्या वो 10% है? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज 20%. वेरी गुड. अनुराग, सोनू, एसवी, रोहित, श्रेया, अंजलि, राहुल, पलक, आयुष, Krish, wonderful, very good. So it is not less than 20% of the amount of deposits maturing during the following financial year. क्या बात है, बढ़िया है. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ लिमिटेड कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ वेरियस टेन्योर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. The current register of deposits maintained at its registered office is complete. तो कंपनी ने डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट किया है. कंपनी इज ऑल्सो मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स. यही रजिस्टर्स ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया गया है. अब आपको बताना है व्हाट इज द मैंडेटरी मिनिमम पीरियड फॉर विच दिस रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर. तो आपको पता है कितने सालों तक इस रजिस्टर को आपको रखना पड़ेगा? 4, 6, 8 और 10. कम ऑन टेल मी. यस, वेरी गुड. थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज 8 years. बट याद रखना, दिस 8 year इज नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. इट्स 8 years फ्रॉम द टाइम यू मेड द लास्ट एंट्री इन द रजिस्टर. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज सी. अच्छा, जब आप MCQs मार्क करते हो ना एग्जामिनेशन में, याद रखना यू हैव टू यूज एन HB पेंसिल. ओके, सो यू आर सपोज टू यूज अ पेंसिल, नॉट अ पेन. और आपका जो 70 मार्क्स का भी जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, ये सब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो यू आर सपोज टू राइट ओनली विथ अ ब्लैक कलर बॉल पेन. ब्लैक कलर बॉल पेन. प्लीज डू नॉट यूज इंक पेन्स, नो चाइना इंक पेन्स एंड नॉट इवन जेल पेन्स. इंस्टीट्यूट ने वैसे स्पेसिफिकली यही रेकमेंड किया है और अपने बच्चों से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप पेपर लिख रहे हो, इट हैज़ टू ओनली बी अ ब्लैक बॉल पेन. वैसे कुछ किस्से हुए थे जहाँ बच्चों ने जेल पेन यूज़ की थी, फिर भी पेपर रीड हुआ था, करेक्ट हुआ था, चेक हुआ था, सब कुछ हुआ था. बट वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क unnecessarily. दिस रिस्क इज़ अ वेरी बिग रिस्क. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 6 months एंड मॉनिटरी टर्म्स में इट कुड बी अराउंड 3 lakhs to 5 lakhs. So we don't want to take that risk only for a pen, a 10 rupee pen. तो फालतू में ये अननेसेसरी चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाइए. ओके, यूज अ ब्लैक बॉल पेन एंड फॉर द 30 marks ऑब्जेक्टिव पेपर यू आर सपोज टू यूज एन HB पेंसिल, ब्लैक कलर की पेंसिल जो रहती है अपने. ओके, नो कलर पेंसिल्स. ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Dream World Entertainment Limited has accepted deposits worth 50 lakhs from the public on 1st April. ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी. देखो ना, नाम क्या है, रीड करो तो, ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड. एंड इफ इट इज एन एलिजिबल कंपनी, क्या वो पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज कर सकती है? यस. सो इट हैज़, तो हो सकता है ये कंपनी एलिजिबल कंपनी जिसके वजह से उसने 50 लाख के डिपॉजिट्स किससे रेज किए हैं? पब्लिक से. फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months. दैट इज रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स वुड बी मेड ऑन द 31st of March 2021. ऑफकोर्स यस, क्योंकि अगर आपने 1st April 2019 को एक्सेप्ट किए डिपॉजिट्स एंड ये डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट किए फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months इज 2 years. 24 months is 2 years. तो 1st April 2019 से 2 years कहाँ पर एंड हो गए? 31st March 2021. The rate of interest payable on such deposits is 9% per annum. जब कभी भी डेट्स आते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं, so you have to be a little more cautious, little more alert. Okay. स्पेशली डिपॉजिट्स और चार्जेस के चैप्टर में, क्योंकि चार्जेस में भी आप लोग जानते हो 30 days के अंदर रजिस्टर करना होता है. वो 30 days नहीं तो फिर और 30 days, वो भी नहीं हुआ तो एडिशनल 60 days विथ एड वल्नरम बेसिस. सो डेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस. और इंस्टीट्यूट के पास खेलने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है. सो यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस वाइल आंसरिंग टू दीज क्वेश्चंस. वैसे ही जो मीटिंग्स का चैप्टर है उसमें नोटिस वगैरह में भी
डेट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं. सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल. शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि बहुत बार शॉर्टकट की वजह से बच्चा फिसल जाता है या राह भटक जाता है. सो डोंट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ. ओके, अभी तक मुझे पता नहीं है क्वेश्चन क्या है. लेट्स सी. वन ऑफ द डिपॉजिटर्स मिस्टर अमन हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी ऑन 1 जून 2020. 1 जून 2020. तो बेसिकली 1 अप्रैल 2019 को हमने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो गया है. 2019 का दिसंबर तक हमारे 9 मंथ्स हो गए हैं. फिर वापस से जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और कितने मंथ्स हो गए? 10 + 4, 14 मंथ्स. तो 14 मंथ्स के बाद मिस्टर अमन आया है एंड ही हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर अ प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ 6 लाख रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. नाउ यू आर सपोज टू एडवाइज द कंपनी इन द सेड मैनर. आप बताओगे मुझे यहाँ पे जो की वर्ड्स रहेंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया द क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू प्री मेच्योर रीपेमेंट. ये क्या हो गया? द क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू प्री मेच्योर रीपेमेंट. तो 14 मंथ्स के बाद बंदा आया है और उसने अपना पैसा मांगा है कंपनी को. अब प्री मेच्योर रीपेमेंट तो करना पड़ेगा. अरे हाँ या ना? बट ये जो प्री मेच्योर रीपेमेंट करेगा, अब उसको इंटरेस्ट 9% के हिसाब से नहीं मिलेगा. कितने के हिसाब से मिलेगा? यस, 9 - 1 मतलब इट विल बी 8%. एक बार पता नहीं, आंसर्स देख लेते. अच्छा, तो अब फर्स्ट ए और बी तो ऑप्शन है नहीं. इट इज ईदर सी और इट इज ईदर डी. सो वी विल हैव टू रीड बोथ. The company can prematurely repay the deposits along with interest at the rate of 8% for a period of 12 months. 12 months means starting from 1st April 2019 to 31st of March 2020. और यहाँ पे कहा गया है 8 months for a period of 14 months. So what do you think? What is the correct answer? The correct answer should be answer number D. जितने समय के लिए उसका पैसा एक्सेप्ट किया गया है उतने के लिए उसको मिलेगा इंटरेस्ट, बट नॉट at 9%. He'll get interest at 8%. सही है ना? क्वेश्चन 5 का डी है ना आंसर. इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैं आपको बताऊं क्या, कैसे ट्रिक किया है. उन्होंने 2 ऑप्शंस के लिए ना 12 मंथ्स दिया है, और एक में 9% दिया है, एक में 8% दिया है. तो बच्चा कैसे सोचता है मैं आपको बताती हूँ. 12 मंथ्स यहाँ पे भी दिया है, 12 मंथ्स यहाँ पे भी दिया है, 8 मंथ्स यहाँ पे भी दिया है, 8 मंथ्स यहाँ पे भी दिया है. तो प्रोबेबली सबसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा उसको ऐसा लगने लग जाता है कि आंसर जो है शुड बी सी. ऐसे मतलब वो उल्टा दिमाग चलाना चालू करता है. बट दिस इज नॉट बीकॉम एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. तो फालतू का आप दिमाग लगाओ मत. मैं आपको बोलती हूँ ओनली हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन वॉट एवर यू हैव स्टडीड. ऐसे फालतू का दिमाग मत लगाओ कि आईसीआई ने क्या सोचा होगा, आईसीआई ने किस हिसाब से ऑप्शन डाले होंगे, इसमें भी 8% डाला है, इसमें भी 8% डाला है तो मोस्टली 8% होगा, इसमें भी 12 डाला है, इसमें भी 12 डाला है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. डोंट अप्लाई ऑल दिस लॉजिक इन योर एग्जामिनेशन. भले ही these questions are MCQ based questions, but I still believe that they are subjective questions only. आपका आंसर ऑप्शन देख के नहीं आना चाहिए. आपका आंसर जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा है आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए. जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, नाउ यू ओनली हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर विच यू हैव ऑलरेडी फाउंड इन योर माइंड. दैट्स द अप्रोच ऑफ एन MCQ. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज डी. यस श्याम, गॉट इट करेक्ट है आपका आंसर. गुड. श्याम ने 10-12 बार रिप्लाई कर दिया. क्वेश्चन 5 का डी है, क्वेश्चन 5 का डी है. श्याम, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Sumit Spices Limited decides to raise deposits of 20 lakhs from its members. However, it proposes to secure such deposits partially by offering a security worth 15 lakhs. देखो, डिपॉजिट्स का अमाउंट 20 लाख का है और सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 15 लाख की. मतलब दीज डिपॉजिट्स आर पार्शली सिक्योर्ड. बट आप लोग जानते हो पार्शली सिक्योर्ड को हम अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ही मानेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब सच डिपॉजिट्स? फुल्ली सिक्योर्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट अ स्मॉल पोर्शन, unsecured deposits,
partially secured deposits, these cannot be classified as deposits. So the correct answer should be answer number B. Even if your deposits are partially secured, they are considered as unsecured deposits only. So the answer to question number 6 is B. Next, question number 7. ये बहुत easy. What is the maximum tenure for which a company can accept deposits or renew deposits from its members as well as the public? बोलो. 3 years. और months में अगर आप बोलोगे तो फिर it is 36 months. So the correct answer to question number 7 is C. और एक चीज़ मुझे याद आई. This is also an important thing. देखो आपको जो MCQ का आंसर्स लिखना होता है ना, उसके लिए आपको एक OMR शीट मिलती है, ठीक है. तो वो OMR शीट में आपको गोला गोला करना होता है. सो नाउ दिस हैपेंड विथ वन ऑफ माय वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स इन द करेंट लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था ना, अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था. तो आपको एक आंसर बुकलेट मिलता है जहाँ पे आप क्या करते हो, आपके 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हो. एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू हैव एन OMR शीट जहाँ पे आप क्या करते हो, MCQs के आंसर्स जो है वो गोला गोला करते हो. नाउ दिस स्टूडेंट ऑफ माइंड वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी वो बंदी. बट क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ. शी स्टार्टेड विथ द MCQ फर्स्ट एंड पता नहीं वॉट हैपेंड इन द MCQs. अनफॉर्चुनेटली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हो, फिर क्वेश्चन 1 का आंसर जो भी आप करते हो फिर गोला गोला करते हो. तो क्वेश्चन 1 उससे स्किप हो गया और जैसे वो क्वेश्चन 1 देख रही है बट MCQ OMR शीट में उसने 2 के वहां पे उसने 1 का आंसर दिया और ऐसे करके फिर वो आ गई 30th क्वेश्चन पे. और 30th क्वेश्चन पे जब वो अब आंसर मार्क करने गई इन द OMR शीट तो जगह ही नहीं है. दैट टाइम शी रियलाइज कि उसने क्वेश्चन 1 स्किप कर दिया और क्वेश्चन 2 1 समझ के उसने जवाब दिया और ऐसे करके इसलिए उसको 30th आंसर लिखने का स्पेस ही अवेलेबल नहीं था. और शी स्टार्टेड विद द MCQs एंड बिकॉज शी स्टार्टेड विद द MCQ और MCQ में उसको कुछ 30 मिनट्स लगे. तो अब वो 30 मिनट्स इज लाइक यूजलेस 30 मिनट्स और वो इतनी पैनिक हो गई. फिर तुरंत ऑब्वियसली उसने एक एक आंसर अप किया और इरेज करती गई. बट उस वक्त तक शी वॉज ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस, तो उसके वजह से उसका 70 मार्क्स जो था वो भी इम्पैक्ट हुआ. एंड इवेंचुअली शी कुडंट स्कोर मच मार्क्स इन दैट पेपर. बिकॉज देखो आप होशियार हो, आप टैलेंटेड हो, आपने बहुत मेहनत की है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. बट how you are performing in those 3 hours of the examination also plays an equivalent role. अब ऐसा केस हो जाता है तो वो क्या, अगर मैं भी उसकी जगह पे होती और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता तो मैं भी डर जाती, मेरा भी कॉन्फिडेंस लो ही हो जाता. बट नाउ यू रियली हैव टू कीप काम इन सच सिचुएशंस. आई नो सेइंग थिंग्स इज वेरी इजी एंड फॉलोइंग इट इज डिफिकल्ट, बट नाउ यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल एंड लेस इमोशनल. अब जो हुआ है एटलीस्ट अब आपके पास 2.5 hours है अभी भी हाथों में. सो यू हैव टू नाउ मैनेज इट इन द बेस्ट 2.5 hours वॉट एवर यू कैन डू. ओके, सो डोंट पैनिक अगर ऐसा कुछ होता भी है. इनफैक्ट ये चीज़ मैंने अभी आपको बोली है बिकॉज यू शुडेंट बी रिपीटिंग दैट मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन. उससे वो गलती हो गई है. मेरा कहने का इंटेंशन वही था कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सो यू रियली हैव टू बी काम, a little less anxious, and then you have to prepare accordingly and then give the examination. तो हड़बड़ी में जो रेस्टलेस बच्चे होते हैं फिर ऐसे वो सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो इतनी मेहनत पे फिर वो पानी पानी हो जाता है. यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, सो बी अ लिटिल केयरफुल. ओके, चलो. हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ. वैसे तो ICI के जो MCQs होते हैं ना, दे आर नेवर 1 मार्क के MCQs. ओके, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको. जो MCQs होते हैं यूजुअली जो इंस्टीट्यूट MCQs पूछता है, मेरा इंटेंशन उस एग्जाम्पल के पीछे, मतलब आप 30 पे कॉन्सेंट्रेट मत करो मैम, 30 MCQs पूछे नहीं जाते हैं. वॉट माई इंटेंशन वॉज इज दैट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल वाइल आंसरिंग. ऑफकोर्स 30 मार्क्स के लिए 30 MCQs इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछता है. इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बिग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और उसमें इंस्टीट्यूट 2-2 मार्क के लिए भी सवाल पूछता है. सो येस,
what my intention was not 30 marks के 30 questions. What my intention, मतलब बेटा भावनाओं को समझो. Literally don't go on my words. What I meant to is you have to be a little, you know, yes, you have to be a little careful while giving the examination. तो अगर क्वेश्चन 1 है एमसीक्यू का, अब क्वेश्चन 1 के वहां पे आंसर देना. ये मेरा इंटेंशन था. ये इंटेंशन नहीं था 30 मार्क के लिए 30 एमसीक्यू पूछे जाते हैं. चलो आ जाओ. तो अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं. वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट ने कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और कितने 2-2 मार्क के लिए 1-1 मार्क के लिए पूछे. तो 20 मार्क कम से कम होते हैं. कभी कभार 20 से लेकर 25 के बीच में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. ठीक है. सो एग्जैक्ट नंबर तो इंस्टीट्यूट भी नहीं कहता है. सो दैट वी कैन नॉट से. वो इंस्टीट्यूट का जो मन करे इंस्टीट्यूट करेगा, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ओके. एंड व्हाट अगर सपोज आपके एग्जामिनेशन में 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो व्हाट माय इंटेंशन इज क्वेश्चन 1 आंसर का क्वेश्चन 1 से ही करना, क्वेश्चन 2 से ही करना. ऐसे मैं कह रही हूँ. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के हम एमसीक्यूज करेंगे. आफ्टर दैट वी विल हैव द लर्निंग गेम ऑफ कहूट. आ जाइए. कोई बच्चा बोल रहा है मैंने सुना है जो पेंसिल से एमसीक्यूज मार्क करते हैं उनके आंसर्स इरेज कर देते हैं. ऐसा क्यों करेगा आईसीआई बेटा, बताओ मुझे. मतलब इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई दुश्मनी ले रखी है? ये जो भी है ना, ये सब रूमर्स है. आई डोंट नो हु स्प्रेड्स ऑल दिस रूमर्स. ओके. आप पेन से भी गोला गोला कर सकते हो और पेंसिल से भी कर सकते हो, और पेंसिल से करने के बाद इंस्टीट्यूट उसको इरेज नहीं करता है. क्यों करेगा इंस्टीट्यूट इरेज? ऐसा कुछ नहीं होता है. आई डोंट नो हुएवर इज टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, जस्ट ब्लॉक हिम और हर जो भी है. आ जाइए. चैप्टर नंबर 6 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. Any person acquiring property on which charge is registered under section 77 shall be deemed to have notice of the charge from, is it the expiry of 30 days of such charge, or from the date of application for the registration of the charge, from the date of acquiring the property, or from the date of such registration? Yes, from the date of such registration. अब देखो ये थोड़े से कॉमन सेंस वाली बात है यार. अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसी दिन से हम ये मानेंगे कि आपका चार्ज जो है वो रजिस्टर है और अब पब्लिक को इस बारे में पता है. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी डी. ओके. विधि, आपने लेक्चर्स देखे क्या? चैप्टर नंबर 5 और 6. आपका पहला वाला एमसीक्यू गलत आया है. अगर नहीं देखा है प्लीज मेक इट श्योर यू आर वॉचिंग द लेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. An interest or lien created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as security is known as a charge. Question number 2 का आंसर है B. Next. अच्छा 3 ही क्वेश्चंस है. A charge was created by Cygnus Software Limited as on its office premises to secure a term loan of 1 crore availed from Next Gen Commercial Bank Limited through an instrument of charge executed by both the parties on the 16th of Feb. मैंने ऑलरेडी कहा है कि डेट्स अगर है तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. तो यहाँ पे एक कंपनी ने अपने ऑफिस के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया. मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ अ चार्ज, और एक लोन पाया है 1 करोड़ का. और ये जो चार्ज हुआ है क्रिएट हुआ है ऑन द 16th of Feb 2019. Inadvertently, the company could not get the charge registered with the concerned ROC within the first statutory period permitted by law, and the default was made known to it by the lending banker with a stern warning to take immediate steps for rectification. तो आप बताओ व्हाट इज द टाइमलाइन? नहीं, फर्स्ट जैसे ही चार्ज क्रिएट होता है चार्ज हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और ये 30 दिनों के अंदर कंपनी ने अपना चार्ज रजिस्टर नहीं किया है. इसलिए जो लेंडर है ना, ये बैंक, वो कह रही है अब आपने पहले 30 दिन के अंदर तो चार्ज रजिस्टर नहीं किया, अगला जो टाइम लिमिट है उसके अंदर यू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी.
The latest date within which the company must register the charge with the ROC so as to avoid paying the ad valorem fees for registration of charge is. तो बेसिकली देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. पहले जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days गेट द चार्ज रजिस्टर्ड. ओके, if the company has not got the charge registered within a period of 30 days, either the company or the charge holder also gets the right to get the charge registered with the ROC within a period of the next 30 days. अब 30 प्लस 30 60 डेज हो गए. अभी भी अगर आपने चार्ज रजिस्टर्ड नहीं किया, यू स्टिल गेट एडिशनल 60 डेज टू गेट योर चार्ज रजिस्टर्ड बट ऑन द पेमेंट ऑफ एड वल्नरम फीस. यस और नो गाइस? तो अब आपको एड वल्नरम फीस अवॉइड करनी है और 30 दिन तो हो गए हैं, मतलब अब एडिशनली आपके पास 30 दिन है जब तक आपको चार्ज करना होगा रजिस्टर. 16 फेब को चार्ज क्रिएट हुआ था, तो 30 प्लस 30 60, तो फेब मार्च अप्रैल, तो आना चाहिए 17th of April. ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? है. सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 शुड बी बी. तो देखो मैंने ऑप्शंस बाद में देखे, कैलकुलेशन मैंने पहले ही किया just to cross verify whether whatever answer I have calculated is there or no. उस हिसाब से फिर मैंने ऑप्शंस देखे and then I chose the correct option and that is question 3 के लिए आंसर होना चाहिए B. So these are the case study based MCQs for chapter number 5 and chapter number 6. अब हम जा रहे हैं हमारे टेस्ट पे, कहूट के टेस्ट पे. तो क्या आप लोग प्लीज आ सकते हो कहूट पे? kahoot.in पे आना पड़ेगा आप लोगों को. ऐप है आप लोगों के पास? वंडरफुल. तो जिन लोगों के पास ऐप है आप लोग एप्लीकेशन पे आ सकते हो, और जो बच्चों के पास एप्लीकेशन नहीं है यू ऑल विल हैव टू गो ऑन गूगल एंड जस्ट टाइप kahoot.it. ऐसा ही होगा ना? सो विल जस्ट वेट फॉर एवरीवन. kahoot.it, kahoot.it. जब आप kahoot.it टाइप करोगे तब आपको ऐसी कोई स्क्रीन नजर आएगी. ओके, और ऐसी स्क्रीन पे आपको लिखा होगा गेम पिन, और वही गेम पिन आपको एंटर करना होता है. ठीक है? सो शुड आई जनरेट द गेम पिन? यू कैन ईदर गो ऑन kahoot.it और यू कैन yes download the application, Kahoot का application, anything works. आज क्या है? 7th Feb. So start. पवन नेट नहीं चल रहा है क्या ठीक से? स्पीड चेक करो, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है स्टार्ट. दूसरा कोई है? बहुत कम है स्पीड इसकी. कितनी कम स्पीड है इसकी? देखती हूँ. हाँ, दिस इज बेटर. क्लासिक मोड करना है ना? लोडिंग द गेम पिन. Okay, so everyone, you all can enter the game pin. The game pin is, I'll just read it for you, 1664526. 1664526. You're supposed to enter the game pin and you're supposed to type in your name.
आप जैसे ही आपका नाम टाइप करोगे ना, यू विल बी इन द गेम एंड देन यू विल बी एबल टू सी योर नेम ऑन द स्क्रीन. देखो, आरती, हर्ष, स्नेहा, खुशी, पायल, मानसी, ऋतिक, ऋषिकेश, प्रशांत, सेजल, नीतू, श्रेया, टीना, खुशी, शिवा, राधिका, रोहित, सृष्टि, प्रणय, हिरल, श्रेया, स्वाति, कुणाल, दीप, राहुल, हीरो नंबर 1, तनीजा, हर्षिता. So you all will be able to see your name on the screen. You need to have a good internet connection to play this game. Vidya, Divay, Arjun, Sia, Vidhi, निशांत, जयंत, री. एक का नाम नंबर से है, 166452 कोड ही डाल दिया उसने अपने नाम में. चलो, 200 प्लस आ गए ऑलरेडी, 221 हो गए पार्टिसिपेंट्स. आई थिंक वील स्टार्ट द गेम. ओके, शुड वी स्टार्ट द गेम? वी शुड वेट फॉर एवरीवन. क्या करें? 278 स्टूडेंट्स है जो लेक्चर देख रहे हैं. क्या करें? 250 तक वेट करना है या शुरू कर दे? चलो 1 मिनट तक वेट करते हैं. मैं वापस से कह रही हूँ, व्हाट आर यू सपोज टू डू इज, यू आर सपोज टू गो ऑन द Kahoot एप्लीकेशन. इफ यू डोंट हैव द एप्लीकेशन, इट इज स्टिल ओके. यू कैन गो टू kahoot.in, kahoot.it, and then you are supposed to enter the game pin. The game pin is 1664526. This is the game pin, and once you enter the game pin, you are supposed to add in your name. और जैसे ही आप आपका नाम डालते हो, you will be entered into the game zone, और आपका नाम आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नजर आएगा. ठीक है? लेट्स स्टार्ट. चलो, now we cannot wait more. Game pin 1664526. किसी बच्चे का मैसेज आया, मैम 1 मिनट वेट करो. 1664526 गेम पिन. सानिया, क्या आप आ गए हो गेम में? चरण, वैशाली, गौरव, यश, दीप्ति, चेरी, गायत्री, 2 गायत्री है, रवि, शमा, साक्षी, श्री. सानिया, क्या आप आ चुके हैं? आपने मैसेज किया था मैम 1 मिनट रुक जाइए. चलो, अभी 256 हो गए यार बच्चे. चलो अभी 10, मैंने बोला था 250 एक बार हो जाता है तो फिर उसके बाद वील ज्वाइन इन. वैसे तो ऑनलाइन 293 है, बट वील स्टार्ट नाउ. वी कैन नॉट वेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:20. पूजा मैम का भी है लेक्चर आज? नहीं है क्या? ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. मैम आप भी ज्वाइन कर लीजिए, गेम में थोड़ा मजा आएगा. बेटा एग्जामिनेशन ही मैं दे देती हूँ, ठीक है? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप? चलो, आई एम स्टार्टिंग द गेम. लेट्स स्टार्ट द गेम. 3, 2, 1, स्टार्ट. Three, 2, 1. Question number 1. Come on your screens. A prospectus must be issued to the public within dash days dash to the ROC. Come on. 30 seconds है आपके पास सही जवाब देने के लिए. कितने दिनों के अंदर prospectus must be issued to the public? चलो चलो चलो. Dash days of dash to the ROC. बहुत easy जवाब है. Come on, come on, come on. Last 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the correct answer is
आंसर नंबर बी, 90 डेज के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस को इशू करना होता है पब्लिक के पास। तो जैसे ही आपने प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास डिलीवर किया है, उसके 90 डेज के अंदर यू आर सपोज टू इशू द प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी। अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड, 81 बच्चों ने सही जवाब दिया है, बट 79 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां से आ गया बेटा? समझो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक विद इन डैश डेज ऑफ डैश टू द आरओसी। तो आप प्रोस्पेक्टस जैसे आरओसी के पास डिलीवर करते हो, उस प्रोस्पेक्टस को डिलीवर करने के 90 डेज के अंदर यू आर सपोज टू इशू इट टू द पब्लिक। आप पहले आरओसी को डिलीवर करोगे प्रोस्पेक्टस, और आरओसी को डिलीवर करने के 90 दिनों के अंदर इट इज सपोज टू बी इशूड टू द पब्लिक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जिनका गलत जवाब आया है, प्लीज मेक इट श्योर दैट यू आर करेक्टिंग योर सेल्व्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार देख लेते हैं। सबसे आगे है दर्शन। दर्शन भी लास्ट टाइम अपने को कंपटीशन दिया था क्या? आशीष था क्या? ओके, दर्शन, समता, टिकू, टिको, क्यूट नेम है, अमीशा एंड सुप्रिया। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, करेक्ट आंसर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, उसके हिसाब से ये स्कोर बोर्ड है। तो हो सकता है पांचों भी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बट जिसने सबसे कम समय में जवाब दिया है उसका नाम सबसे पहले फ्लैश हो रहा है, जो दर्शन है, followed by Samta, Tiku, Amisha and Supriya. Next, question number 2 on your screens now. यहाँ पे अलॉटमेंट टू द इशूइंग हाउस आना चाहिए क्या? हमारे एक्चुअली, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल, सच एन ऑफर मेड टू द पब्लिक विद इन डैश मंथ्स मेड आफ्टर अलॉटमेंट टू इशूइंग हाउस आना चाहिए वहां पे। तो इशूइंग हाउस के पास जब आप जाते हो, इशूइंग हाउस के पास, और इशूइंग हाउस को आपने शेयर्स किए अलॉट, और इशूइंग हाउस अब धीरे 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 करके पब्लिक के पास जा रहा है, और वो पब्लिक के पास जा रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। तो ये ऑफर ऑफ सेल डॉक्यूमेंट को हम डीम करेंगे एज अ प्रोस्पेक्टस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 6 months। ओके, सो दर्शन ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। गेम में नए 3 लोग आ गए हैं, रेनू, विराज एंड चेरी। तो ये 3 लोग आ गए क्योंकि उन्होंने प्रीवियस आंसर भी करेक्ट दिया था लीस्ट टाइम में। रेनू, विराज और चेरी ने भी प्रीवियस आंसर और ये आंसर भी करेक्ट दिया था, एंड लेसर देन द टाइम दैट टीकू एंड अदर्स हैड टेकन, और इसलिए टीकू की जगह रेनू ने ले ली है, और ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे 3 नए नाम आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, लास्ट 5 सेकेंड्स, एंड द टाइम इज अप। तो बताओ मुझे, कोई भी प्रोस्पेक्टस जिसमें क्वांटम के बारे में नहीं लिखा गया होगा, ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या कहते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आई थॉट इसमें सब बच्चों का सही जवाब आएगा। दोज स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस और अब्रीच प्रोस्पेक्टस, यू रियली नीड टू वर्क। ओके, सो योर नॉलेज इज नॉट अप टू द मार्क। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा?
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, कभी कभार क्वांटम की, कभी कभार प्राइस की। ऐसे प्रोस्पेक्टस को कहते हैं एज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। स्कोरबोर्ड चेक करते हैं इस सवाल के बाद। क्या बात है दर्शन जी, आपने आपकी पोजीशन अभी भी रखी है बरकरार। सो प्राउड ऑफ यू दर्शन। समता भी ऊपर आई है थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। रेनू ने भी मेंटेन किया है अपना स्कोरबोर्ड पे पोजीशन, वो पहले भी थी और अभी भी है। और दो नए बच्चे आ चुके हैं, शिप्रा एंड कारी। बाकी के बच्चे जिन्होंने अभी तक स्कोरबोर्ड में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद अपना नाम लाया था बट अब नहीं ला पा रहे, यू रियली नीड टू गिव द करेक्ट आंसर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो कम ऑन, charge up and sit straight like good children. Come on. We are moving on to the next question, and the next question is in front of your eyes now. Question 4. चलो 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए। जल्दी कीजिए, कम ऑन। महक, आप गेम में क्यों नहीं खेल रहे हो, जवाब यहाँ पे क्यों दे रहे हो? सो यस, 30 seconds are over and the correct answer is 5% of the nominal value of securities. तो जब कभी भी आप एप्लीकेशन मनी मंगवाते हो, ये एप्लीकेशन मनी जो है इट शैल नॉट बी लेस दैन 5% of the nominal value of securities. Okay, so very good to all the 159 students who have answered the question correctly. Others, you really need to work on chapter number 3 and chapter number 4. ये आपकी वीकनेस है, समय अभी भी आपके हाथों में है। चैप्टर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने वेटेज देखा है, कम से कम एक सवाल तो चैप्टर नंबर 4 में से आता ही है। चलो देखते हैं स्कोरबोर्ड। इस सवाल के बाद हमारी फेस टू फेस बच्ची ने ला ली है फर्स्ट पोजीशन। दर्शन, आपको क्या हो गया? अच्छा, आप अर्जुन हो क्या? क्या बात है यार। तो दोनों भी फेस टू फेस बच्चों ने अपनी पोजीशन कॉपी तो नहीं कर रहे ना? नहीं। कहाँ से करेंगे आप इसमें से? तो अर्जुन आ चुका है गेम में स्कोरबोर्ड पे। करी एंड चेरी जो है वो भी आ चुके हैं, वेरी गुड। और दर्शन जी, क्या हुआ है आपको? दर्शन जी कम ऑन यार, आपसे ज्यादा उम्मीद है, कम ऑन। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। पांच सेकंड में 140 आंसर्स आ गए। प्रिया दर्शनी, कमेंट करना बंद कीजिए और आंसर्स देना चालू कीजिए। गया दर्शन बोल रहा है। एटलीस्ट ही इज ऑन द स्कोर बोर्ड एंड ही इज आंसरिंग। व्हाट अबाउट यू? अनुराग, आप चैट बॉक्स में क्यों मैसेजेस कर रहे हो? हम लोग इतनी अच्छी गेम खेल रहे हैं, आपको वो गेम में होना चाहिए था। सबकी इतनी क्यूट इमोजीज है हर बच्चे के। तो यस, 30 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं, और जैसे ही कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिला है, जितना भी पैसा मिला है पूरा का पूरा पैसा कंपनी को रिटर्न करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स चेक इट आउट. ओके, सो समता ने अपनी पोजीशन बनाए रखी है। करी नीचे से आ चुकी है सेकंड पोजीशन पे। चेरी ने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। अर्जुन 5th से आ चुका है 4th पोजीशन पे, और नए खिलाड़ी आ चुके हैं स्कोरबोर्ड में, एंड दैट इज मिस राधिका शर्मा. चलो क्या बात है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन नाउ. Priya Darshini, please give the answers in the test
लॉग इन कीजिए कहूट. 2, 1, टाइम इज अप एंड यस द आंसर इज, जब कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, सेक्शन 42 इज रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट. ये 200 लोगों को किया जा सकता है, बट ये 200 की जो लिमिट है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू QIBs, okay, and also not applicable to any shares that you're offering to the employees. So the correct answer is C. चलो let's see. Okay, so मुस्कान जो है वो आ चुकी है. करी, चेरी, अर्जुन और समता ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है. वेरी गुड मुस्कान, वेलकम टू द स्कोर बोर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. बहुत इजी सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, इजी के साथ साथ. 20 सेकेंड हो चुके हैं. लास्ट 5 seconds. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी. 263 आंसर्स रिसीव हुए हैं. चलो, सो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है दैट इज 5% ऑन शेयर्स एंड 2.5% इन केस ऑफ डिवेंचर्स. ठीक है, एंड दिस 5% एंड 2.5% इज ऑन द इशू प्राइस. ये याद रखना, ठीक है, इट इज ऑन द इशू प्राइस. स्कोर बोर्ड देख लेते हैं एक बार. टफ कंपटीशन बिटवीन समता, करी, चेरी एंड अर्जुन. एकदम टफ कंपटीशन है. और शिप्रा जी जो है वो आ चुकी है ऑन द स्कोर बोर्ड. कम ऑन यार, ये लोग छोड़ ही नहीं रहे अपनी जगह. बाकी लोग, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है. कम ऑन यार, यू हैव टू बीट देम. टेक दिस कंपटीशन एज अ हेल्दी वन. कम ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. Last few seconds remaining. 3, 2, 1, done, over. तो देखो, कंपनी एंगेज्ड इन द सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स may issue preferences for a period not exceeding 30 years. ओके, क्योंकि देखो स्पेसिफिकली सवाल पूछा है. मुझे लगा था बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देंगे और 20 बोलेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी मेजॉरिटी किड्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर. क्योंकि 20 और 30 में मुझे ऐसा लग रहा था, दिल की धड़कनें मेरी एकदम तेज थी. बट गुड, सही जा रहा है जो भी जा रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 30 बिकॉज दिस कंपनी इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ना. अगर नॉर्मल कंपनी होती तो आपका जवाब 20 होता. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इट इज 30. सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वंडरफुल. जिनका सही जवाब आया है बेटा, सही ट्रैक पे जा रहे हो. ऐसे ही करते जाओ, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में. हाँ अर्जुन जी, आंसर सही है बट थोड़ा लेट. हाँ, तो आप 4th पोजीशन से 5th पे आ चुके हैं और मुस्कान जो है वो आ गई है अब गेम में. चलो जाते हैं आगे, मजा आ रहा है. 9th क्वेश्चन. एसेट 7 कल ही रिवाइज किया है हमने और उसके पहले वाले लेक्चर में सिखाया है मैंने. कल सुपर क्विक रिवीजन में कवर हुआ था एसेट 7. 3 केसेस में एसेट 7 आरओसी के पास फाइल करना होता है. लास्ट 5 सेकेंड्स. जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. यस, योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज 192. ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ या आप लोग मुझे बताओगे, 3 केसेस में आपको एसेट 7 सबमिट करना होता है आरओसी के पास. एंड दैट इज इफ यू आर इंक्रीजिंग योर ऑथराइज शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1,
अगर आपका लोन है या डिबेंचर है जो आपने गवर्नमेंट को इशू किया है और वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू द शेयर्स, ओके, तब भी आपको SF7 सबमिट करना होता है। और जब कभी भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं रिडीम, तब भी आपको 30 दिनों के अंदर SF7 सबमिट करना होता है ROC के पास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। समता जी तो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है करी, शी इज बैक, ओके, एंड 8682 आया है उसका स्कोर। सो प्राउड ऑफ यू करी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यू हैव टू फील द हीट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस बचे रह गए हैं, 15 क्वेश्चंस की क्विज है। नाउ यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। चलो आ जाइए करी जी, ऑल द बेस्ट। चलो बाकी के बच्चे कम ऑन यार, आप लोग भी कर सकते हो, कम ऑन कम ऑन। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। चलो चलो चलो, करी, चेरी, मुस्कान, लास्ट 5 seconds। एंड योर टाइम इज अप। तो अब बताओ मुझे, अच्छा पहली बात तो बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है 5 केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। बायबैक ऑफ शेयर्स, issuance of fully paid up bonus shares, writing off of preliminary expenses, redemption of preference shares का premium देने के लिए, and lastly is writing off of discount on the issue of shares. So the correct answer is securities premium cannot be utilized towards the reduction of share capital. समता, चेरी, मुस्कान एंड अर्जुन, वेरी गुड। पिछले बारी से कंपैरिजन अगर किया तो आपकी पोजीशन थोड़ी सी हायर रैंक पे आ चुकी है। करी, still good, you are still at least on the scoreboard. I want others also to answer the correct answers in the least amount of time, even if you are not able to आप अगर सही जवाब ज्यादा टाइम लेकर भी दे रहे हो तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड योर करेक्ट आंसर इज विद इन द फ्रेम ऑफ 30 seconds। ओके, तो ये स्कोर बोर्ड के पीछे आप मत जाइए, दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि 30 सेकेंड में आपका सही जवाब आना जरूरी है। सो ऐसा भी हो सकता है एक बच्चे का 15 में से 15 स्कोर आया है, बट वो कुछ ज्यादा समय ले रहा है, समता को 5 सेकेंड लग रहे होंगे, आपको 12 सेकेंड लग रहे होंगे, स्टिल इट इज ओके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं सही इन दैट 30 seconds के फ्रेम में। ओके, सो यू नीड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, दिस इज जस्ट अ गेम टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड and on what areas you need to work, so take it in a positive manner. Okay, अब जाते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। Last 10 seconds to give the answer. Come on. And the time is up. So the correct answer is within 30 days of the execution. The transferee under obligation to file the registration application with the company. Sorry. करेक्ट आंसर है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। मेजॉरिटी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। ये देखो ना आप, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अच्छा हुआ ये सामने आया मेरे। एक मिनट, देखो डेज में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको लिमिट का चार्ट बना के दिया है। ये लिमिट का चार्ट व्हाई इज इट प्रोवाइडेड टू यू ऑल फॉर दिस ओनली। आप ये देखिए ना, मैंने शालू और अभिलाषा का एग्जाम्पल दिया था
यहाँ पे जैसे ही ये डीड एग्जीक्यूट हो रही है, कितने दिनों के अंदर कंपनी के पास जाना होगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days. मेजॉरिटी किड्स गिव द रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे जो है, जैसे ही आप डीड एग्जीक्यूट करते हो, आपको 60 days के अंदर इसी को सबमिट करना होता है अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट विद द कंपनी. सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 60. अगर आप देखोगे 151 स्टूडेंट्स ने 30, हर टाइम लिमिट का 30 जवाब नहीं होता है, ये भी आप समझो. 60 days 15 days भी हो सकते हैं. ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है, सो मेक इट श्योर जहां पे आप गलत कर रहे हो, जस्ट मेक अ नोट ऑफ द सेम so that you all don't repeat the same mistake in the examination. यहां पे आपने गलती की है, चलेगा, आप उन 3 घंटों में गलतियां नहीं कर सकते हो. तो यही तो इंटेंशन है ऑफ टेकिंग आउट ऑल दीज क्विजेज एंड दीज कॉम्पिटिशंस, सो दैट even if you all are feeling that pressure, you all are studying and you all are giving the wrong answers, everything has been experimented here only, so that you all are more confident while giving the final examination. यहाँ पे गलती करना अफोर्डेबल है, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, बट उन 3 घंटों में गलती करना अफोर्डेबल नहीं है. तो याद रखना, इसमें मेजॉरिटी बच्चों ने गलत जवाब दिया है. जैसे ही SH4 भरता है, SH4 के साथ साथ जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो आप कंपनी को सबमिट करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द एग्जीक्यूशन. स्कोर बोर्ड बहुत हिलने वाला है इस सवाल के जवाब के बाद. तो अब देखते हैं, समता अभी भी अपने पोजीशन पे है बरकरार. वेरी गुड समता, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. शिप्रा आप आ चुकी है 2nd नंबर पे. अर्जुन वेरी गुड, आप 4th से आ चुके हैं 3rd पोजीशन पे. ध्रुव आ चुका है. अब देखो, ऐसे बच्चों के बारे में मैं बात कर रही थी. देखो, ध्रुव ने हो सकता है प्रीवियस सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं, बट नॉट एट द पेस ऑफ अर्जुन एंड समता. बट नाउ बिकॉज he gave the correct answer, his name is appearing on the scoreboard. And what is equally, और खुशी का भी सेम है, what is equally important is to give the correct answer. सिर्फ जवाब देना है जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होना चाहिए. जल्दी के साथ साथ आपका जवाब सही होना भी जरूरी है. चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो वेरी गुड, समता, शिप्रा, अर्जुन, ध्रुव एंड खुशी. सो प्राउड ऑफ यू ऑल. बहुत आगे जाओगे बेटा आप लोग. Next question on your screen now. Question 12. ये बहुत इजी सवाल है. इसका जवाब थोड़ा सा अलग है. ट्रांसफर और की सिग्नेचर हुई है फौज. लास्ट 5 seconds टू गिव द आंसर. ट्रिकी था, मैंने आपको कहा था. जहां कहीं पे भी ट्रांसफर और की सिग्नेचर फौज होती है, ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं फौज ट्रांसफर, विच इज नल. इट इज अ नलिटी. एंड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. फौज ट्रांसफ़र के केस में एक्चुअली दिस वाज अ बेसिक लेक्चर. एक्ट में ये कवर्ड नहीं है, बट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और PPTs भी बताए थे. चलो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का गलत जवाब आया, मतलब देखो मैंने त्रिशूल बैच में इसको रिवाइज नहीं किया था और मेजॉरिटी बच्चों का गलत जवाब आया है. कितना इम्पैक्ट है त्रिशूल बैच का, मैं बताती हूँ आपको. चलो, आई एम जस्ट डिस्कसिंग. सो वी आर कीपिंग द टेस्ट ऑन होल्ड फॉर सम फ्यू मिनट्स. सुनो ना मेरी बात. कोई भी ट्रांसफर जिसमें ट्रांसफर और की सिग्नेचर फॉर्ज होती है, आप समझो फॉर्जरी इज एन एब्सेंस ऑफ कंसेंट, एंड बिकॉज इट इज एन एब्सेंस ऑफ कंसेंट, such a transfer is null. It is void ab initio, and it is not going to have any effect in the eyes of law. In fact, जब कभी भी ट्रांसफर फॉर्ज होता है तो इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं. जब कभी भी ट्रांसफर फॉर्ज होता है तो इसके होते हैं 3 इफेक्ट्स. ये PPT मैंने क्लास में बताया था, अगर आपको याद होगा. क्या तुम्हें याद है? ओके. और वो इनकोहेट की जो बात है ना, वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स हमने किया था इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट.
यहाँ पे हम इनकम्प्लीट बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हम फॉर्जरी की बात कर रहे हैं। ठीक है दिव्या राव, तो आ जाइए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर यहां पर ओरिजिनल ओनर की सिग्नेचर होती है फॉर्ज, तो ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं एज अ फॉर्ज्ड ट्रांसफर। फॉर्ज ट्रांसफर के 3 इफेक्ट्स होते हैं। 1, ओरिजिनल ओनर कंपनी को कंपेल कर सकता है अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिस्टोर करने के लिए। ओके तो अगर मैं ओरिजिनल ओनर हूं, मैं कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हे कंपनी, मेरा जो नाम है आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कर दीजिए रिस्टोर। इनोसेंट बायर जो है, जिसके शेयर्स अब कंपनी ने ले लिए, वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है कंपनी से। एंड लास्टली, कंपनी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्सन जिसने इस फॉर्ज डीड को कंपनी के पास किया था लॉन्च। सो दीज आर द 3 इफेक्ट्स। तो इस एग्जाम्पल में आई विल टेल द कंपनी कि ये कंपनी मेरा नाम वापस से रिस्टोर कर दीजिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। आलिया जो इनोसेंट बायर है, अब उसके तो पैसे भी गए और शेयर्स भी गए, तो इसलिए वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी कंपनी से, बिकॉज शी बिलीव्ड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट दैट वाज इशूड इन द नेम ऑफ द कंपनी। एंड लास्टली, शैतान गया था कंपनी के पास ये फॉर्ज डीड लेके, इसलिए कंपनी डैमेजेस क्लेम करेगी इसी शैतान से। तो ये 3 इफेक्ट्स है ऑफ एनी फॉर्ज्ड ट्रांसफर। ठीक है, तो फॉर्ज ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जहां पे ट्रांसफरर की सिग्नेचर होती है फॉर्ज। बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया है, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी किड्स गेव द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज yes, none of the above. The correct answer is actually forged transfer. ठीक है, इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट होता है, और इनकोहेट शब्द आपने यहाँ पे नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पढ़ा है। ओके, सो इवन इफ योर आंसर वाज रॉन्ग, these 123 kids, 25 kids and 7 kids, it is still okay, my dear friends. Make it sure you are doing this topic, okay? And if at all a question is asked relating to forged transfer in the examination, वहाँ पे अब आप गलती मत करना, ठीक है? It's a learning process. Next. So very good, Khushi and Anjali. Welcome to the scoreboard. Next, question number 13. Last 15 seconds. Oh my God. Which of the following statement is untrue? Debentures can't be issued at a discount. ये गलत है. Shares cannot be issued at a discount. Debentures can be issued at a discount. Okay. फिर भी दूसरे ऑप्शंस रीड कर लेते. Debenture is usually in the form of a certificate. Debentures provides for the payment of specified sum on a specified date. Even zero rate of interest debentures can be issued. बाकी के तीनों भी मतलब तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. सो अनट्रू ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Debentures can't be issued at a discount is a wrong statement. Debentures can be issued at a discount. कभी कभार तो हम डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स भी इशू करते हैं, जो आप इंटरेस्ट नहीं देते हो और आपका जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू है और रिडेम्पशन वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर के लिए होता है रिटर्न. सो यस, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट. जागृति, वेलकम टू द स्कोर बोर्ड. खुशी, शिप्रा, अर्जुन एंड समता, वेरी गुड, वंडरफुल. लास्ट 1-2 क्वेश्चन ही है, शायद से 14th and 15th. सो नाउ let's rock. Come on. Radhika is making a comeback with 3 in a row. Okay. Chalo. Radhika ji, all the best.
कल ही हुआ है ये। गलत मत जवाब देना। यहाँ पे हम डिबेंचर ट्रस्टी की बात कर रहे हैं, पब्लिक इशू की बात नहीं कर रहे। केशव, मेरे त्रिशूल बैच के नोट्स को अभी तू पिन कर सकता है क्या चैट बॉक्स में? ये जो अभी लेक्चर लाइव चालू है ना, उसमें पिन करना है चैट बॉक्स में। नोट्स है तेरे पास? भेजती हूँ मैं। ओके, गलत हुआ आपका जवाब। मैंने बोला भी था। डिबेंचर ट्रस्टी जो है, डिबेंचर ट्रस्टी अगर आपको अपॉइंट करना है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, 500 से ज़्यादा लोगों को अगर आपने इशू किया है तो आपको अपॉइंट करना होता है डिबेंचर ट्रस्टी। सो द करेक्ट आंसर इज 500। सिर्फ 56 बच्चों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ 56 बच्चों ने। ये 200 जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का 200 नंबर है, या प्राइवेट कंपनी का 200 नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा अगर ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है टू मोर देन 500 persons. The correct answer is option number D, 500. Very good to all these 56 students who have given the answer correctly. Good. हट गए आप, गलत आ गया ना जवाब। So खुशी, जागृति, अंजलि एंड करी, वेरी गुड। लास्ट सवाल, समता, खुशी, जागृति, अंजलि एंड करी, आपको ये सवालों के जवाब देने होंगे करेक्टली इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट योर पोजीशन इज मेंटेन्ड इन द स्कोर बोर्ड। नोट्स दिए आपको? हाँ, पिन कर दो ना, मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है अभी। लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। लास्ट 15 सेकेंड्स। त्रिशूल बैच के नोट्स विद द टाइम लिमिट चार्ट मैं चैट बॉक्स में पिन कर रही हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसमें टाइम लिमिट से रिलेटेड सब कुछ दिया गया है। इसको बाहर लेके जा, हाँ हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन टाइम लिमिट के जहां जहां आए हैं आप लोगों ने गलत जवाब दिया है। करेक्ट आया आपका? द आंसर इज विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ ऑफर। ये कराया था मैंने कल, दोनों भी बातें मैंने कल कराई थी यार, 500 वाली भी कराई थी और ये वाली भी। और इसलिए मैं जानती हूँ मेजॉरिटी बच्चे इन चीज़ों में गलत करते हैं, इसलिए आप लोग जानते हो हमने इस बैच के लिए स्पेशली क्या किया है, हमने कुछ ऐसा लिमिट्स चार्ट बनाया है जहाँ पे सारे टाइम लिमिट्स जो है बताए गए हैं। तो मेक इट श्योर यू आर डाउनलोडिंग दिस पर्टिकुलर त्रिशूल बैच के नोट्स। आई एम ऑल्सो पिनिंग द नोट्स इन द चैट बॉक्स। ओके, आर यू पिनिंग द नोट्स इन द चैट बॉक्स? दोज who haven't received the notes can download the notes from the chat box। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा दूंगी ताकि जिनका यहाँ पे स्किप हो गया डाउनलोड करके, और जो बाद में लेक्चर देखता है वो डिस्क्रिप्शन से भी इन नोट्स को कर सकता है डाउनलोड। तो चलो, अब वो घड़ी आ चुकी है टू रिवील हु आर द 5 gems ऑफ दिस Kahoot टेस्ट नंबर 2। कम ऑन, चलो, धक 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 धक। 3, 2 and 1। पोडियम पे कौन आया है? नंबर 3 पे करी, नंबर 2 पे है खुशी जी, एंड नंबर 1
The star of this batch is समता शाह. क्या बात है यार. और रनर्स अप पे दो बच्चों का नाम आया था ना, एक जागृति थी और एक शिप्रा है शायद. और एक शिप्रा है शायद से. हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर वही है, मेरा 6th है. तो आपको भी समझ में आ जाता है कि आपका नाम क्या है. अर्जुन. वहाँ पे नहीं, इसमें मेरे में रनर अप में नंबर 4 पे जागृति और नंबर 5 पे है शिप्रा. एक बार जोरदार तालियां इन पांचों भी बच्चों के लिए. कम ऑन. वेरी गुड एंड कीप इट अप. 13 पॉइंट्स पीछे रह गया. फुल रिपोर्ट अगर हम देखते हैं कैसे फुल रिपोर्ट समझ में आता है. ये तो प्लेयर्स है ना. ये देखो फर्स्ट 10 रैंक में जो आए उनके नाम पढ़ लेती हूँ बिकॉज दे डिजर्व इट. समता शाह, खुशी चौहान, करी, जागृति, शिप्रा, अर्जुन, दर्शन, अंजलि, मुस्कान एंड सेजल. सो वेरी गुड ऑल 10 ऑफ you all डिड वंडरफुली. कहीं कहीं पे मुस्कान को और दर्शन को टाइम लग गया था कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, उसकी वजह से आपको दिख रहा है वो रेड पैच है. चलो सही है. सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आप पाओगे. फर्स्ट 5 में ओनली गर्ल्स. गर्ल्स आर बेस्ट जान लो, बातें ये मान लो. गर्ल्स आर बेस्ट जान लो, बातें ये मान लो. इस बारे में हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी. फाउंडेशन में भी और इंटर में भी मोस्टली टॉप स्कोरर्स जो रहती है वो लड़कियां ही रहती है. अब ये कहेगा मैम फाइनल में तो लड़के रहते हैं. सो वी रादर नॉट डिस्कस ऑन दैट. व्हाटएवर इट इज, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट अ बेटर हैंग ऑन द सेम. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. Tomorrow, as you all know, tomorrow in the morning I'll be uploading a pre-recorded lecture. उसमें क्या कंटेंट रहेगा वो भी मैं बताती हूँ. चैप्टर नंबर 8 जो है डिविडेंड का, उसका 1-to-1 सेक्शंस के रिवीजन है. 5 सेक्शंस है चैप्टर नंबर 8 में. पांचों भी सेक्शंस के हो गए रिविजन. उसके बाद एक पास्ट पेपर होगा सॉल्व डिविडेंड से रिलेटेड सवालों का. और चैप्टर नंबर 7 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. एक रजिस्टर्स और रिटर्न्स से रिलेटेड है और दूसरा मीटिंग से रिलेटेड है. तो चैप्टर 7 का जो पहला हिस्सा है रजिस्टर्स और रिटर्न, वो मैंने ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में डाला है. हम लोग वेडनेसडे इवनिंग में मिलने वाले हैं ऑन जूम, दैट इज टुमारो इवनिंग, टू केटर ऑल योर इश्यूज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. तो कल हम लोग शाम को मिल रहे हैं, बट सुबह आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 जो रजिस्टर्स और रिटर्न्स का है, सेक्शन 88 टू सेक्शन नंबर 95 आपको देखना होगा. कुछ 1-1.25 घंटे का लेक्चर है, वो आप देखोगे. शाम को अगर आपके कुछ इश्यूज है लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप जूम लिंक में मेरे साथ ऐड होगे और हम आपके सवालों का देंगे जवाब या आपके इश्यूज को करेंगे केटर. और परसों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मीटिंग्स का चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का चैप्टर. आप लोग जानते हो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 आर रियली वेरी 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 very important. Okay, so I'm seeing you tomorrow in the morning with chapter 8 and 7, in the evening on Zoom, and day after tomorrow we are continuing with chapter number 7. Chalo, tata, bye bye, see you. Lovely playing this game with you, and God bless you all. Bye bye. Bye bye virtual students. नोट्स डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कि अभी तक ड्राइव पे अपलोड हो रहा है.
अच्छा, नोट्स जो है काउट के वो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चैट बॉक्स में किसी कारण की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर सकते हो, 10 मिनट बाद वो लिंक क्लिक करके इन नोट्स को कर सकते हो डाउनलोड। ओके, बाय। कल लेक्चर में